नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम जो मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे 2D शेप फिगर्स की, उसमें ट्रायंगल हो गया है, क्वाड्रिलेटरल हो गया है। आज आपको हम पढ़ाएंगे सर्किल और पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। बस वीडियो में अंत तक देखिए और बने रहिए। देखिए सर्किल होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे सर्किल होता क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेडिंग आपकी सर्किल, और सर्किल के बारे में आज पूरी जानकारी जो आप नहीं जानते होंगे और जो जानते होंगे सारी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, अगर जरा सा भी स्किप करोगे तो वीडियो छूट जाएगी। तो सर्किल होता क्या है, देखिए सर्किल जो होता है एक बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है जिनको आपस में मिला दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे 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 पॉइंट्स लिए, कुछ दूरी पर पॉइंट्स लिए, उनको सेंटर से मिला दिया। ये सेंटर है, अब सेंटर से एक रस्सी नापी, एक मेजरमेंट किया बराबर का, और चारों तरफ आप घुमा दीजिए, एक आकार बनता है जिसको कहते हैं वृत्त, जिसको कहते हैं सर्किल। क्यों कहते हैं सर्किल इसको भैया? क्योंकि ये वक्राकार आकृति है। इसका आप जो है रेडियस जानते हैं, ये रेडियस कहलाती है, ये रेडियस होती है। ये डायमीटर होती है, डायमीटर हमेशा याद रखना, ये डायमीटर होती है, इसको डी कहते हैं। ठीक है, रेडियस हमेशा बराबर होती है। एक वृत्त की जितनी भी रेडियस बनाना चाहो बना लो। एक वृत्त में अनंत रेडियस और अनंत डायमीटर खींची जा सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। ये मैं आपको बताता रहूंगा, जो भी आपके लायक जानकारी लायक चीजें हैं उससे बताता रहूंगा। ठीक है, एक वृत्त से अनंत त्रिज्याएं और अनंत डायमीटर खींचे जा सकते हैं, बात समझ लीजिएगा। अब आपको हम दूसरा एक सर्किल बना के देते हैं। उसमें आपको ये रेडियस हो गई, तो रेडियस का मतलब हो गया केंद्र से अगर वृत्त पर किसी भी एक तरफ तो उसको रेडियस कहते हैं। दोनों तरफ अगर वृत्त के दोनों तरफ छुए और सेंटर से होकर के जाए तो उसको डायमीटर कहते हैं। फिर एक सेंटर है, अगर सेंटर से होकर के ना जाए तो इसको कॉर्ड कहते हैं, जीवा, CHORD कॉर्ड कहते हैं, हिंदी में इसको जीवा कहते हैं, जीवा। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए ये हमारा जो खंड है, ये इसको हिंदी में चाप कहते हैं, हिंदी में इसको चाप कहते हैं और इंग्लिश में आर्क कहते हैं। ये एक आर्क है, ठीक है। ये रेडियस है यानी कि त्रिज्या, और डी फॉर डायमीटर यानी कि व्यास, डायमीटर यानी कि व्यास। बात समझिएगा, सब समझिएगा पूरी बातें। अब और आप समझिए इसमें होता और क्या है। अब जो ये जो कॉर्ड है, यही कॉर्ड अगर केंद्र से होकर के चली जाए, मान लो होकर चली गई, तो ये व्यास हो गई, और इसको जीवा भी कहेंगे। व्यास और जीवा दोनों चीजें कह सकते हैं, लेकिन इसको केवल जीवा कहेंगे, इसको व्यास नहीं कह सकते, इसको व्यास नहीं कह सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी व्यास हैं, जितने भी डायमीटर है एक सर्किल से खींचे जा सकते हैं। हाउ मेनी डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्किल कॉल्ड कॉर्ड। जितने भी डायमीटर सर्किल से खींचे जा सकते हैं वो सब जीवा कहलाएंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी जीवाएं डायमीटर कहलाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए अगली बात, देखिए समझिएगा। अब बात करते हैं हमारा सर्किल में होता है हमारा टेंजेंट, स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट से संबंधित चीजें समझ लो। अगर मान लो सबसे पहले हमने केंद्र से टेंजेंट पर कोई लाइन खींची तो परपेंडिकुलर होती है। अगर मान लो एक ही सर्किल पर एक ही बाहरी बिंदु से दो रेखाएं खींच दी गई तो वो बराबर होती है, ये दोनों बराबर होंगी। इसका नाम मान लो P है, इसका नाम मान लो Q है, इसका नाम A है, तो AP बराबर में AQ। अब इसका नाम मान लो, इसका नाम O है, इसका नाम A है, तो OA बराबर R हो जाएगा। इसका नाम B है तो AB हो जाएगा हमारा डायमीटर। AB क्या हो जाएगा? डायमीटर। आपको हम बता दें डायमीटर के बराबर में 2R होता है, डायमीटर के बराबर में 2R होता है। तो इतनी सारी चीजें आपने जान ली, और भी जान लीजिए। जानना तो बहुत है इस वीडियो में, आपको सब जानना ही है। देखिए ये आप मान लीजिए सर्किल खींचा मैंने, मान लीजिए सर्किल खींचा, ऐसे एक सर्किल खींच दिया। आप ये समझिए कि इसको क्यों खींचा। देखिए अगर मान लो हम इसको ऐसे मिला दें तो ये कहलाता है त्रिज्यखंड, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्टर। फिर अगर मान लो हम इसको ऐसे खींचे, ऐसे करें और आपस में ऐसे मिला दें, ठीक है, तो और इसको सेंटर से ऐसे ले लिया, देखो ऐसे ले लिया, तो इसको कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब वृत्तखंड। इतनी सारी चीजें जान तो लिए हो। अभी और देखिए, और एक होती है सेकंड, यहां से इसे आर पार कर दिया, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, इसको कहते हैं सेकंड, और हिंदी में इसको कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, इसको आपने लिखा था स्पर्श रेखा,
बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, लेकिन जब इसको ऐसे जोड़ देते हैं, जब ऐसे इसको जोड़ देते हैं तो पाई आ रही है, पूरी जांच करते हैं फिर ये हट जाता है। तो इसलिए अगर वृत्त की परिधि पूछी जाए आपसे तो 2 पाई आर, और अर्धवृत्त की परिधि पूछी जाए तो पाई आर प्लस 2 आर। बात समझ लीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हमारी बात समझिएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। भाई आधा कर दीजिए उसको। बात समझ रहे हैं? तो ये आधा हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ सवाल करते हैं हम, ये आप नोट कर लीजिए, तब तक बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है, कह रहे एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। r बराबर में 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, तो क्षेत्रफल आपका जो हो जाएगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप 22/7 करोगे और 8.4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 इंटू में 8.4 इंटू में 8.4 हो जाएगा। काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आपका आया 22 इंटू 1.4 इंटू 8.4। मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए हमको फटाफट। आंसर हमको बताइए फटाफट क्या आएगा इसका। इसका एरिया आ जाएगा 221.76, 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। अब आपसे अगर पूछे कि परिधि बताओ, परिधि, तो परिधि होती है वृत्त का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है ना, उसको कहते हैं 2 पाई आर। 2 गुणे 22/7 और गुणे में आर कितना हो गया? आर हो गया 8.4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 12 दूनी 24, 2.4 इंटू में 22, तो 22 चक्को 88, 22 दूना 44, 44 6 50 2 52, यानी कि 52। ये हो गया आपका 52.8 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई। कैसा लगा आपको आंसर? बड़ा मजा आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर कहते हैं इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल। आप मान लीजिए सेमी सर्किल के बारे में बात कीजिए। अभी मैं ऐसे सेमी सर्किल बना दूं, ये सेमी सर्किल है मान लीजिए। सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिया है, आप समझ जाइएगा। मैं बोलता रहूंगा, सारी प्रश्नावली आपको समझा दूंगा। पेरीमीटर कहते हैं, सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं, इसको सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं सेमी सर्किल का। तो मैंने कहा था कि जो सरकमफ्रेंस होता है सी से लिखते हैं उसको, तो पाई आर प्लस 2 आर। सरकमफ्रेंस है, आधा है, तो सेमी सर्किल का है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। आप लिख सकते हैं भाई। प्रोटेक्टर इसी तरीके से तो होता है, प्रोटेक्टर ऐसे तो बना होता है, यहाँ पर ऐसे 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 बना होता है, ऐसे 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 प्रोटेक्टर ऐसे बना होता है ना, सारी लाइनें जारी होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। तो और देख लीजिए, आर कॉमन ले लिया, पाई की वैल्यू 22/7 है और प्लस 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 और प्लस 7 दूनी 14 बटे में 7, ये कितना हो जाएगा? आर 4 2 6 2 1 3 7। बात समझिएगा। और दिया क्या है? पूरा दिया हुआ 108, तो 108 बराबर में 36 आर बटे 7। तो आर की वैल्यू निकालेंगे पहले, 108 गुणा करेंगे 7 से बटा 36, 36 दिया 108 होता है। आर की वैल्यू 21 आ गई, आर की वैल्यू 21 आ गई, तो डायमीटर 21 गुना 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, 21 गुना 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे आप वृत्त के बारे में जान पाएंगे। अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, कैसे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, ये सब बताएंगे आपको। फिर तो सॉल्व करते हैं कुछ सवाल भी। देखिए क्वेश्चन तो लिखे हैं, फिर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति, तो हम क्षेत्रमिति के सवाल आपको बताएंगे। तो जो हमने आपको साइक्लिक क्वाड्रेटर और ट्राइंगल पढ़ाया, केंद्र पढ़ाया, ये आप समझिए ज्यामिति का पार्ट है। वो तो ज्यामिति उसमें, हाँ ज्यामिति में जब पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे, इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा आप समझिए। पहले सोल्यूशन क्या होगा, निकाले कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड। कोई सर्कुलर फील्ड है, उसको फेंस किया जा रहा, मतलब चारों तरफ लगाया जा रहा, दीवार टाइप की लगाई जा रही है ना। एट द रेट 24 पर मीटर इज 5280 रुपए। उसका टोटल खर्चा 5280 रुपए है, 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? circumference of circle, circumference of circular field, circular field is equal to में कितना हो जाएगा? 5280 बटे में 24। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? काटिए, जब आप काटोगे
2 से काटो पहले 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 12 से काट दो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, आपको मिला 220 मीटर। चार दीवारी है रस्सी, जितनी रस्सी लगानी है वो 220 मीटर है। फिर कह रहे हैं कि द फील्ड इज टू बी फ्लोर, उसको जुताई करानी है उस फील्ड की 0.50 पर मीटर के हिसाब से फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। तो आप ये मान के चलो कि कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग निकालने के लिए 2 पाई आर बराबर में आपके पास आर होना बहुत जरूरी है। तो 2 × 22/7 × आर बराबर में 220, आर बराबर में 220 गुणे 7 बटे में 22 गुणे 2, जो ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर, 22 दाम 220। तो आर बराबर में 70/2 यानी कि 35, आर बराबर में 35 सेंटीमीटर, 35 मीटर दिया है तो मीटर में लिखो। आर बराबर कितना आ गया 35। अब आपको यहीं पर एरिया निकाल के दिखे दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणे में 35 गुणे में 35, 7 × 35, 22 × 110 गुणे में 35, जितना आ जाए उसको 0.50 से और मल्टीप्लाई करा देना, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम जो ज्यामिति के सवाल हैं, क्षेत्रमिति के सवाल हैं वो हम लगा रहे हैं। ज्यामिति का जो पार्ट है सर्किल का, सेकेंड, टेंजेंट, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये सब आपको हम बाद में पढ़ाएंगे जब वो चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के बारे में आपको बता रहे हैं, ये सब आपके मेंसुरेशन में आता है। फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफरेंस इज 44। अब क्वाड्रेंट है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है सर्किल का, जिसका सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर बराबर में दिया गया है, 2 पाई आर बराबर में दिया गया है 44। तो 2 डाल दिया यहाँ, 22/7 डाल दिया, आर डाल दिया, 44 हो गया। तो आर बराबर में 44, 7 और बटे में 22 गुना 44 ही तो हो जाएगा, 44 44 कट जाएगा, आर बराबर 7 आ गया सेंटीमीटर में। जब आर बराबर 7 सेंटीमीटर आया, जब आर बराबर 7 सेंटीमीटर आया तो हम एरिया को कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर करके। तो 22/7 पाई है, आर की वैल्यू मैंने 7 और गुणे 7 2 बार डाल दिया, ठीक है। तो ये 7 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आया है, सर्किल का एरिया आया है। हमको क्या चाहिए, क्वाड्रेंट का एरिया। तो क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको 154 जो आया इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 के 12, 3 बचा 34 हो गया, 4 के 32, 4 पंचे 20, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल गिवन दैट द एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21 सेंटीमीटर। आप समझिएगा, इसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, एक सर्किल बना हुआ है, ऐसा सर्किल है और इसका आपको सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट निकालना, सेगमेंट ये होता है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये आपका O है, ये A है और ये B है। इसकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, तो 21 इधर भी होगा तो 21 इधर भी होगा, और थीटा 120 डिग्री है। आपको मैं बता देता हूँ। अगला काम होगा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा कितना है 120 बटे में 360, पाई की जगह पाई रखा है, आर की जगह 21 गुणे 21 हो जाएगा, माइनस में 1/2, फिर आपका 21 गुणे 21 हो जाएगा और इंटू में साइन 120 हो जाएगा, साइन 120। तो अब 21 गुणे 21 कॉमन ले लो और ये काट दो, 12 3 36, यहाँ बचा 3 पाई, माइनस में 1/2, ये भाई कॉमन ही हो गया। तो साइन 120 की वैल्यू निकालना आपको सिखा दे हम। साइन 120 की वैल्यू होती है साइन 90 प्लस 30 करके देखो, पहले क्वाड्रेंट में चला गया, प्लस का ही रहा, cos 30 हो गया, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो गया √3/2। अब आपने क्या देखा, ये 21 गुणे 21 यहाँ रह गया और यहाँ पर 3 पाई माइनस में √3/4 आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको आंसर मान लो और चाहो तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। मान लो 4 के 12 पाई माइनस का √3 अपॉन में 4 बाहर करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। ये आपका आंसर आ गया। और भी आंसर कई तरीके से आ सकता है, बट यही आंसर आपका फाइनल है। इसके आगे लिख दो आप सेंटीमीटर स्क्वायर, सबको सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है, कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उस सेक्टर का पेरीमीटर 68 है। तो मैं यहाँ पर बना के दिखा दूँ, नीचे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो मैंने सेक्टर बना लिया, इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। अब आप समझिएगा,
जो हमारी टोटल लेंथ है ओ ए प्लस ए बी और प्लस ये बी, मतलब ए बी ये वाला, ओ ए प्लस ओ बी, सॉरी ओ ए प्लस ओ बी और ए बी ऐसे वाला ये वाला, ये टोटल जो है ये 68 है। तो ये दिए हुआ है, कितना दिया है 14 ये हो गया, 14 ये हो गया और ए बी बार 68 ऐसे लिख लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी जो बाहर आएगा वो 68 माइनस 28 करोगे उधर 75 हो जाएगा, 8 बचा जाएगा 0, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो इसकी लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। पूछ क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, सॉरी ये फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर का पेरीमीटर आपको निकालना है, तो सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कैसे निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 1/2 रेडियस इनटू लेंथ ऑफ आर, 1/2 LR, 1/2 LR ये फॉर्मूला होता है। अगर आपका सर्कमफ्रेंस सेक्टर का दिया है तो 1/2 LR, 1/2 L कितना निकाला मैंने, L कितना निकाला 40 लेंथ ऑफ आर, और R कितना है भाई 14, तो 2 7 14 7 4 28 280 सेंटीमीटर आंसर इसका आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, एरिया होता है, पेरीमीटर नहीं एरिया, एरिया निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, अरे एरिया ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर नहीं सॉरी, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना था। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ये फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या देखते हैं इससे निकलेगा θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि थीटा नहीं दिया गया है, और एल बराबर में थीटा बराबर में एल इंटू आर होता है, L/R होता है, थीटा बराबर में L/R होता है। मैं इसको चाहूं तो निकाल सकता हूं, लेकिन झंझट होता है इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालो, डालो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपका समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।